नमस्कार, सुरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। विजय दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, छात्राओं को किया गया जागरूक। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का फूका पुतला। एबीवीपी से अध्यक्ष पद की दावेदार छात्र नेता को दी गई गालियां। हल्द्वानी के इस इलाके में एक गोदाम आग की चपेट में, दमकल पहुंचा मौके पर। अब खबरें विस्तार से। एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी के कड़े निर्देशों पर चलाए जा रहे संदिग्धों की धरपकड़ हेतु अभियान के तहत कुंडा थाना पुलिस ने कल एक अवैध चाकू के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे ग्राम दुर्गापुर गड़ीनेगी निवासी अमरजीत सिंह को दशहरा मैदान के पास से ग्राम गड़ीनेगी से गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत काशीपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थाना ITI द्वारा 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा। हल्द्वानी का MAPG कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यहाँ एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद की दावेदार रश्मि लमगड़िया को एबीवीपी के ही एक अन्य कार्यकर्ता द्वारा इंस्टाग्राम में भद्दी गालियां देने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम में लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था, जिसमें कुछ युवा सड़क में खड़े हैं और छात्र नेता रश्मि को भद्दी गालियां देने के साथ गंदे इशारे कर रहे हैं। रश्मि का कहना है कि इसके पीछे दूसरे गुट के लोगों का हाथ है और वीडियो में नजर आ रहे ये युवा कॉलेज के ही छात्र हैं, जो यह नहीं चाहते कि वह चुनाव लड़े, क्योंकि वह टिकट की दावेदारी कर रही हैं। दूसरे एबीवीपी छात्र नेता के समर्थक हैं और चाहते हैं कि टिकट उसे मिले। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं अंदर क्यों बैठूं? बलबूते पे यहाँ पे ये अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने आ रही हूँ, तो मतलब इतनी गंदी गालियाँ सुनूंगी थोड़ी। गाली देने वाला है कौन? ये तो पता गाली देने वाले सारे अपने एबीवीपी कार्यकर्ता और एबीवीपी का सिद्धांत नहीं होता कि लड़की को नारी सदस्य हो, ऐसे नहीं होता है। गाली देने वाले अगर ऐसे लोगों को टिकट दिया नहीं कागज रखे हुए ना। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि लमगड़िया है। मैं अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। कल रात मेरा यहाँ पे ये अपनी बात रखने का मकसद ये है कि मैं कल रात को यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो आई थी, ऑडियो आई थी। अभी वीडियो में आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, इतनी गंदी वीडियो है। ये कुछ लोगों ये वीडियो आई थी मेरे पास, इसके माध्यम से इतनी गंदी गालियाँ मुझे दी जा रही हैं, ना गंदा नाम लेके मेरे साथ बोला जा रहा है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर। इस वीडियो में ये वीडियो आप लोगों के माध्यम से मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो में मुझे इतनी गंदी गाली दी जा रही है और वो गालियाँ दी जा रही हैं मतलब कि हमारे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्या कहते हैं अध्यक्ष, दूसरे प्रबल दावेदारी के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे, प्रस्तुत करने के लिए समर्थकों के। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का तो ये सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ। तो ऐसे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ऐसे कुमानसिकता के फैलाने का प्रयत्न करते हैं, तो उन लोगों को बाहर किया जाए। क्योंकि ये वीडियो मेरे पास एक गर्ल ने मेरे को भेजा, दीदी देखो आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाई जा रही है, आपका नाम लेकर ये वीडियो बनाई जा रही है। और ये एक गर्ल होने के नाते, क्योंकि एक षड्यंत्र है, क्या लगता है आपको कि कौन लोग हैं? भाई साहब, ये वीडियो में दिखाई गई है, डीपी भी दिखाई गई है, इस फोटो में स्क्रीनशॉट के साथ ये वीडियो बनी हुई है। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये महिलाओं के सम्मान की बात है। इतनी गालियाँ, और एक क्या अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार, मैं अध्यक्ष पद की एक प्रबल दावेदार हूँ। भाई साहब, मैं इतना टॉर्चर हो रही हूँ यहाँ पे, मेरे को इतना टॉर्चर करा जा रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। नहीं है, लेकिन अगर चूँकि हमारे वहाँ के चुनाव डिक्लेयर हो गए MAPG के, और इसमें शांति व्यवस्था के मद्देनज़र सभी को निर्देशित कर दिया गया है, और अगर किसी ने भी कोई इस तरीके की इसमें कार्रवाई करी है, तो जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, और किसी भी तरीके से शांति भंग नहीं होने दिया जाएगा। और ये गलत बात है, किसी भी छात्र के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। क्योंकि चुनाव तो अपने स्थान पर है ही, किसी लड़की की इज्जत का सवाल है या लड़के की इज्जत का सवाल है, ये बिल्कुल
हमारा महाविद्यालय इसको कहीं पर भी कोई भी सहारा नहीं देगा। ऐसी असली चीज़ों को सीधे हम पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दे देंगे। मतलब ये लोग मेरे को सुबह ये वीडियो पहुंचा, मतलब ये वीडियो सुन के मतलब पूरा नाम लेके कॉलेज के बाहर की ये वीडियो, मतलब पूरा नाम लेके मतलब माँ बहनों की गाली दी गई है, पूरा नाम लेके रश्मि तेरी वो, रश्मि तेरा वो, ये वो करके लाइव, इंस्टाग्राम लाइव आप सबको पता होगा, वहाँ पे जाके कितने सारे लोग जुड़े होंगे। तो उस ये जो रश्मि ने बताया था कि जो अदर वो हैं उनके ही समर्थक हैं, बाकी हम इतना पर्सनली किसी को नहीं जानते। हम तक भी ये वीडियो पहुंचाई गई है। अभी तक किसी अधिकारी को आपने इसकी सूचना दी नहीं दी? अभी तक किसी को नहीं दिया, बस आपको ही अभी हमने यहाँ पे बुलाया गया। और मेरे को इतना बुरा लग रहा है कि मतलब उसको इतना ज्यादा मतलब इतना प्रेशराइज पता नहीं क्यों हो रही वो। मतलब खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक हुई, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में 2 बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, हमारे जिले की कार्य समिति और मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी को गठन ने कर दी है। उसी संदर्भ में आज हमारी वर्चुअल मीटिंग थी, जिसके 2 बड़े विषय थे। पहला विषय तो मंडलों का गठन होना है। उस दृष्टि से हम प्रदेश के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता को और जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी हैं, वो सभी मंडलों में प्रवास करेंगे और 30 तारीख तक ये प्रवास हर मंडल में हो जाए और मंडल से भी 3-3 नाम का पैनल ये जिला अध्यक्ष को प्राप्त हो जाए। इसके बाद की भविष्य में हम अधिकतम, हमारा मत है कि हम जनवरी 15 तक हम अपने मंडल की भी अध्यक्ष घोषणा कर दें और 11 फरवरी तक हम शक्ति केंद्र तक अपनी इकाई को गठित कर देंगे। उसका हमने एक व्यूह रचना कार्यकर्ता बीच में रखी है। भाजपुर के बेरिया तिराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूका। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की बात कही। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। उन्हें हमारे माननीय, लोकप्रिय, यशस्वी और हर दिल के जो अजीज हैं, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है उससे वो बौखला गया है। दिमागी संतुलन उसने खो दिया है। ये पाकिस्तान ने जो भी अपशब्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहे हैं, हम उसके खिलाफ अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता हम उनका पुतला फूंक रहे हैं पाकिस्तान का, और उनके विदेश मंत्री दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। को विदित है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो द्वारा अपशब्द कहे गए हैं। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उनका पुतला दहन का यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है और पूरा देश निंदा करता है भुट्टो की कि उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस टाइप के अपशब्द बोले हैं। और उसने कहा है कि लादेन तो आज दुनिया में नहीं है और माननीय नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई बताकर उनके द्वारा संबोधित किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसके विरोध में पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार आज उसका पुतला दहन यहाँ पर करने जा रहा है और पूर्ण रूप से उनकी निंदा करते हैं और पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे देश की जनता से। कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा से लगे ढेला रेंज के जंगलों में इस बीच हाथियों व बाघ का आतंक इतना बढ़ गया है कि राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में अध्ययनरत पटरानी के बच्चों को वन विभाग कर्मियों की सुरक्षा में स्कूल लाया जा रहा है। ढेला इंटर कॉलेज के शिक्षक नवेंदु मटपाल के अनुसार विगत कुछ दिनों से पटरानी से आने वाले बच्चों द्वारा रास्ते में हाथी का झुंड मिलने की सूचना दी जा रही। टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज को इसकी सूचना दे दी गई व बच्चों को झुंड में आने या ज्यादा खतरा होने पर न आने की हिदायत दी गई। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। बहुत दिक्कत है अंकल, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। पटरानी का इतना घना जंगल है, बहुत जंगल तो इतना घना है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता यहाँ का। और अब देख ही रहे हैं हाथी के चक्कर से इतनी तोड़ फोड़ चल रही है पूरे जंगल में। जंगल जाना भेद हो रखा है, डर तो इतनी है जंगल में। और हम स्कूल वालों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है। सुबह 8 बजे घर से निकलना हो, अंधेरा रहता है निकलने के लिए, और सुबह 9 बजे अगर हम 9:15 पे स्कूल ना पहुँचे तो टीचर्स लोग कहते हैं जल्दी आया करो। जल्दी कैसे है, आधे रास्ते में जाए वैसे ही हाथियों का डर रहता है।
आगे हाथी पीछे हाथी, समझ में नहीं आता हाथी हाथी का क्या करे इतना। और जैसा कि हम चाहते हैं कि हम पटरानी वाले को, पहले तो ये रोड की समस्या बहुत ज़्यादा वो हो गई है, तो रोड थोड़ी बन जाती तो फिर गाड़ियाँ तो आ ही जाती है, अपना गाड़ियों की टेंशन। ये रोड की समस्या बहुत है और इतना घना जंगल है कि रात में निकलने में भी डर लगता है कि अगर घर से हमारा कोई क्या कहते हैं मेहमान है, कोई भी गेस्ट हमारा रामनगर आया हुआ और उन्हें घर आना हो और वो हमें फ़ोन करे कि हमें लेने के लिए आओ, तो हमें ये डर रहता है कि हम रामनगर जाएँ या ना जाएँ। घर से निकलने से पहले ही हमें डर जाता है कि हाथी और शेर है, तो हम समझ में नहीं आता हम करें तो करें क्या। हम कल से ही फॉरेस्टर आ रखे हैं, फिर एक गाड़ी आ रही है फॉरेस्टर की, 20 बच्चे मुश्किल से उसमें बैठ के जा रहे हैं और बाकी सारे बच्चे पैदल। हम सोच रहे हैं कि थोड़ी लाने व्यवस्था और हो, थोड़ी गाड़ियाँ और आ जाएँ जिससे हमें दिक्कत ना हो। अभी पटरानी जो है बहुत बड़ा गांव है, तो एक तरफ से बच्चे नहीं आ सकते, दोनों तरफ से आते हैं, आधे इधर से आते हैं आधे उधर से। तो एक तरफ से मतलब कुछ लोग बच्चे साइकिल में आते हैं कुछ अकेले, तो इस वजह से झुंड नहीं बना पाते, वरना झुंड में आते हैं हम लोग। तो अभी कल हम लोग आ रहे थे तो अचानक से ऐसे हाथी सामने आ गया था। हम लोगों ने दूर से मतलब आवाज़ तो सुनी थी, हमें लगा दूर होगा और वो अचानक सामने आ गया था। असल में देखिए पिछले कुछ दिनों से निश्चित रूप से हाथियों का खतरा पटरानी ढेला के बीच में बढ़ गया था और हमारे बच्चों के लिए कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने एक व्यवस्था की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से बच्चे लगभग 100 बच्चे पटरानी से ढेला आते हैं 5 किलोमीटर का घना जंगल पार करके। तो हम तो यही उनसे निवेदन करेंगे पार्क प्रशासन से कि 100 बच्चों को कैसे सुरक्षित वहाँ पहुँचाया जाए और कैसे सुरक्षित स्कूल लाया जाए, इसकी वो एक समग्र व्यवस्था करें ताकि कहीं भी बच्चों के अंदर किसी तरह की असुरक्षा की भावना न पैदा हो। खबर जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिमी वन विभाग के पतरामपुर रेंज से है, जहां वन विभाग की टीम द्वारा गश्त के दौरान जसपुर काशीपुर हाईवे पर प्रतिबंधित सैंबल की लकड़ी से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अवैध पातन के विरुद्ध चलाए गए अभियान में हमारे स्टाफ गश्ते पर था। सूचना मिली थी कि कोई जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो है बिना अनुमति पत्रों के जो है आ रही है हाईवे से, तो हम लोग अपने गश्त के दौरान गए वहाँ पर। जो है हाईवे से जो है काशीपुर जसपुर हाईवे से एक ट्रैक्टर जो है सेमल प्रकाश से लदा हुआ पाया गया, जिसको रोककर हमने पूछा कि क्या प्रपत्र दिया, तो कोई प्रपत्र मौके पर नहीं मिले, जिसको ला करके रेंज ऑफिस में खड़ा कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जांच जारी है कि कहाँ से लिखा है। इसमें सेमल प्रकाश जो है हमारे उत्तराखंड में प्रतिबंधित है, जबकि उत्तर प्रदेश में शायद ये छूट प्रजाति में है। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी ने कौशल बिरखानी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एबीवीपी से रश्मि लमगड़िया भी टिकट की प्रबल दावेदार थी, लेकिन कल देर रात उनका टिकट काटकर कौशल बिरखानी को संगठन ने एमबीपीजी कॉलेज से अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया है। आज रश्मि लमगड़िया अपने समर्थकों के साथ एबीवीपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने संगठन को महिला विरोधी बताते हुए जमकर हंगामा काटा। वहीं रश्मि के साथ कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी एबीवीपी से इस्तीफा दे दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। थोड़ा सा ऐसी रहिएगा। खाली मुझे कह रहे हो यार तुम लोग यार, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन भैया मीडिया के माध्यम से रात के 11 बजे 11:30 बजे मुझे मीडिया द्वारा ये सूचना मिलती है कि वहाँ पे टिकट हो चुका है, तुम्हारा क्या निर्णय है। मतलब मेरा संगठन, मैंने इतने सालों से, हमारा ये संगठन है परिषद, मैंने इतने सालों से यहाँ पे काम करा है, 5 सालों से, जिसका साक्षी पूरा हल्द्वानी परिवार है, पूरा प्रदेश है, पूरा उत्तराखंड है, इसका साक्षी। मेरे कामों की चर्चाएं हुई है, बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, उच्च स्तर के पदाधिकारियों ने मुझसे बोला है कि रश्मि बहन आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और अचानक से मतलब मुझे पता चलता कि अचानक से टिकट हो जाता है रात के 11:30 बजे। कोई कार्यकारिणी को बुलाना नहीं, कोई कुछ नहीं, विक्रम सिंह फरसवान जी द्वारा ये ऐलान कर दिया जाता है कि टिकट दिया जाता है। और टिकट ऐसे इंसान को दिया जाता है जिसके द्वारा कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है, वो अश्लील गालियां मुझे दी जा रही हैं। टीचर से मेरा बैकग्राउंड पूछिए, मेरा फीडबैक पूछिए, मेरा फीडबैक पूछिए। मेरा ये मानना है अगर 11:30 बजे टिकट हो रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में आप पता करिए, पूरे प्रदेश भर में 3 महीने से ये चर्चा आई थी कि कौशल बिरखानी को टिकट मिला, फिर भी मैं पूरा टॉर्चर होकर यहाँ तक आई और चुनाव लड़ा। अगर आज मैं चुनाव नहीं लड़ती हूँ ना भाई साहब, अगर मैं आज चुनाव नहीं लड़ती हूँ, हर उस लड़की की आवाज दब जाएगी जो लड़की कुछ करना चाहती, हर उस लड़की की आवाज दबेगी जो अश्लील गालियां उनको दी जा रही है, हर उस लड़की को अश्लील गालियां उसके नाम के साथ दी जाएगी जो वो
जो मेरे को कल गालियां दी गई है वीडियो के माध्यम से, आप लोगों को मैं शेयर भी जरूर कर सकती हूँ वो गालियां। ये बताइए, आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, एनएसयूआई से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? ये अभी मेरा निर्णय होगा शाम को। मैं आप सभी लोगों का निर्णय, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी और फतेह कर लो। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ती हूँ, हर उस लड़की की आवाज़ दब जाएगी। आज मैं MBPG कॉलेज की आवाज़ बनके, क्योंकि मेरे पास 90% स्टूडेंट्स आज मेरा समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए। टिकट क्यों दिया? 11:30 बजे अगर टिकट होता 3 महीने से, मेरा ये मानना, या तो ये टिकट बेच दिया गया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये टिकट बेच दिया गया, मैं ये मानते हो। विक्रम सिंह फरसवान जी द्वारा लड़की को नकारा गया, ये बेटियों का अपमान है। ये बेटियों का अपमान। नगर कार्यकारिणी और कॉलेज कार्यकारिणी के 25 से 26 कार्यकर्ता, हमारी कार्यकारिणी में 30 कार्यकर्ता थे, तो उसमें से 25-26 ने इस्तीफा दे दिया है। जी, एक तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जो यूनिवर्सिटी से जो प्रॉब्लम आती है, बच्चों को कोई भी अगर परेशानी हो, यूनिवर्सिटी भागना पड़ता है, तो उसमें हमारा ये मुद्दा है कि कॉलेज में एक ऐसा पोर्टल खोला जाए जिसमें बच्चों का समस्या का तुरंत सावधान हो जाए। तो मतलब ये है कि 24 घंटे के अंदर बच्चे ने अपना कंप्लेंट डाल रखी है उसमें, और तो तुरंत वो हो जाए, उसमें सॉल्यूशन उसको 24 घंटे के अंदर मिल जाए। हमारे एक ये मुद्दा है। एक हमारा कॉलेज के जो कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये पार्किंग हो गया और साफ़ सफाई, ये मुद्दा है। लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी का कई सालों से चल रहा है, लेकिन उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो हुआ है। एक हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो एक एप्लीकेशन है आई फील सेफ, तो ये हम चाहते हैं कि पूरे महाविद्यालय के साथ पूरे प्रदेश भर में लागू हो। ये भाई साहब हमारी छोटी बहन रश्मि लमगड़िया, और कल जो टिकट का निर्णय हुआ है वहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। वो 11:30 बजे डिसीजन लिया गया और संगठन का डिसीजन है। भाई साहब, कई बार ऐसा होता है कि हमारे भी टिकट कटता है, हम भी ये स्थिति से गुजर चुके हैं। तो भाई साहब देखिए, संगठन पे अगर पैसों का एग्जाम लगाना है तो सरासर गलत चीज़ें हैं भाई साहब। विद्यार्थी परिषद की जो हमारी अभी अध्यक्ष है प्रदेश की, वो भी महिला हैं, और ये तो सरासर गलत है कि कोई हमारे संगठन पे एग्जाम लगाए पैसों का। अगर भाई साहब पैसों के बलबूते अगर चुनाव लड़ने की बातें होती तो आदमी निर्दलीय। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। खबर उधमसिंह नगर की किच्छा से है। किच्छा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विजय दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग में सैनिकों के शौर्य और बलिदान को याद किया गया। DGIC किच्छा में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात नियमों को लेकर छात्राओं को जागरूक भी किया। संवाददाता राजू सहगल की और आज RTO के सर और मैम लोग आए थे अपनी पूरी टीम के साथ बच्चों को प्रमाण पत्र देने के लिए। तो जो बच्चे पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान लाए थे, उनको उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है, और बच्चों को सारे नियमों की जानकारी दे करके कितने वर्ष की आयु के बच्चे कौन कौन से वाहन चला सकते हैं, और बिना उनके ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, या नशे की हालत में मोबाइल पर बात करते हुए, इस सब की जानकारी दी। बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, क्योंकि बच्चों को पहले से जानकारी भी दी गई थी और शपथ ग्रहण के अंतर्गत उनको जानकारी और भी मिल गई थी। तो उन लोगों ने भी सारे प्रश्नों के जवाब भी दिए और अपनी जिज्ञासा को भी बहुत अच्छे से उनके सामने रखा। तो सर ने उसका जवाब भी दिया और बच्चों को सर्टिफिकेट दे करके उनको प्रोत्साहित करके उन्होंने सड़क यातायात नियम के बारे में अच्छे से बताया। और प्रतियोगिता जो हुई, पूर्व निर्धारित हमारे यहाँ विजय दिवस का कार्यक्रम था, जो देश का, पूरे देश का प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है। सन 1971 के पाकिस्तान युद्ध में जो हमारे भारतवर्ष ने विजय प्राप्त की थी, जिसमें हमारे वीर अब्दुल हमीद को याद करने के उद्देश्य से, और सभी बच्चों को, जो नई पीढ़ी है जिनको जानकारी नहीं है और धर्म के नाम पे, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे अनावश्यक रूप से ना जानकारी होने के कारण से सांप्रदायिकता फैलाने की बात करते हैं। पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा मोदी के लिए अभद्र एवं अशोभनीय शब्द प्रयोग किए जाने से भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रोश में है। इसी आक्रोश का प्रदर्शन करने आज भाजपा नेता बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए। जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह मिश्र के नेतृत्व में बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे बीच में हमारा प्रदेश नेतृत्व श्रीमान आज यहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो असंसदीय भाषा का प्रयोग हमारे देश के यशस्वी
और लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में जो शब्द दिए, ऐसे शब्दों की कठोर भर्त्सना करने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए और उनका जो जनता पर जो आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर उनके पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। हम लोग जो है आक्रोशित पूरा देश हमारा इसलिए है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए जो शर्वनाक बयान हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, ये उनके कुकृत्य और इनके अपशब्दों के लिए हम जो है काफ़ी आक्रोशित हुए। हमारा देश जो है न किसी को उंगली करता है, न किसी की उंगली को सहन करता है। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइने नंबर 17 में भीषण अग्निकांड में एक गोदाम में रखे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आग से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज सुबह 7 बजे का है। हमारे पास कॉल आती है कि बनभूलपुरा गली नंबर 17 में आग लगी हुई है और तुरंत जो है गाड़ी लगी। तो यहाँ आके हमारी जो है एक गाड़ी, हमारी बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी तत्काल घटनास्थल पर पहुँची। उसको देखा तो भीषण आग जो है लगी हुई थी। तो उसमें जो है एक गोदाम बनाया हुआ है जिसमें आपका फ्रिज का और कई चीज़ों का सामान रखा हुआ है। तो उसको बहुत भीषण आग थी। इसको देखते हुए तुरंत तत्काल हम लोगों ने जो है अपने हाथ पैर फैलाकर उस पर कार्रवाई की, जिससे कि आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई। ये रेहान नाम के व्यक्ति का जो है गोदाम बताया जा रहा है। और जो है क्षति इसमें करीब 8 लाख की बताई जा रही है। अभी वो तो निरीक्षण के बाद ही पता चल पाएगा। और शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है, रात में कोई सोया नहीं था, इसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है बताया जा रहा है। वो अब ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। हल्द्वानी से सटे गौरापार के किशनपुर में किसानों की सुविधा के लिए गन्ना तौल केंद्र खोला गया, मगर अफसोस इस बात का है कि यह भी अनियमितता की भेंट चढ़ चुका है। तौल नियमित न होने से किसानों का गन्ना 3-4 दिन ट्रॉलियों में ही पड़ा रहता है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। वही किसानों द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो ना तो कंपनी का सुपरवाइजर मौके पर मिला, ना ही अन्य कोई कर्मचारी। तौल केंद्र केवल एक चौकीदार के भरोसे नजर आया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज़। इस टाइम पर खड़े हैं हल्द्वानी में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पे गन्ने को लेके लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां बात करी जाए किसानों की, सरकार बात तो करती है किसानों के हित की, लेकिन जो धरातल में जो काम हो रहे हैं किस प्रकार से हो रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज यहाँ पे गन्ना तुलाई के केंद्र पे हम खड़े हैं। यहाँ पे किस प्रकार से जो गन्ने की ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, कोई यहाँ पे तोलने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ करने वाला। आखिर गन्ना जो किसानों का जो गन्ना है वो सूखे तो सूखे, जानवर खाए तो खाए, लेकिन जो अधिकारी हैं उनको कोई उससे मतलब नहीं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे सर किस प्रकार से जो गन्ना आप यहाँ पे तुलाई जो गन्ना यहाँ पे तुलता है, किन किन दिक्कतों का ग्रामीणों को सामना करना पड़ता है? सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर जो गन्ना आता है उसको उनको पता नहीं होता कि मेरा गन्ना क्रय केंद्र में जाकर तोला जाएगा या नहीं तोला जाएगा। और यहाँ पर जो इंचार्ज हैं वो इतने लापरवाह हैं कि वो अपनी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के चौकीदार के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई तू कर लेना। और जिस जगह में ये केंद्र बना हुआ है यहाँ पर किसी तरीके से कोई घेरबांध नहीं है। यहाँ पर जंगली फालतू जानवर आके गन्ने का नुकसान करते हैं और किसानों को यहाँ पर गन्ना लाने के बाद कहा जाता है कि आप अपने गन्ने को वापस ले जाइए, आज गन्ना नहीं तोलेगा। अब ये कहते हैं कि आज गन्ने की मिल ख़राब हो गई। अगर आज गन्ने की मिल ख़राब हो गई थी तो इन्होंने किसानों को इनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को सुविधा दे दीजिए। इतना बड़ा सूचना तंत्र आ जाए तो इन्होंने किसी तरह की सूचना नहीं दी। यहाँ आने के बाद ये कहते हैं कि गन्ना नहीं तोलेगा। किसान का गन्ना न तोले, अगर वहाँ के GM साहब कहते हैं कि गन्ना तोल दीजिए तो यहाँ का इंचार्ज इस तरीके से ट्रॉली को उल्टी कर देता है यहाँ पर कांटे के आगे ताकि इसका गन्ना न तोले। ये सब सोची समझी साजिश है, इस तरीके से काम हो नहीं सकता है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो धरातल में जो काम होते हैं, अब सरकार बात तो करती है किसानों के हित की, लेकिन किस प्रकार से
जो किसान है उनके हित की बात होती है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ना कोई अधिकारी है ना यहाँ पे कोई है, सिर्फ एक जो गार्ड है उसी के सर में सारा कारोबार। ये एक इसी विभाग की बात नहीं की जाए, ये और विभाग भी हैं, चाहे वो किसान के जो धान खरीदो, गेहूँ खरीदो या और कोई विभाग हो, उनमें सभी विभागों में यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन कोई दिखाना नहीं चाहता है। गन्ना लगाना आखिरकार क्यों छोड़ा? हमारे साथ कुछ किसान है, उनसे बात आएगी तो आपकी ट्रॉली खड़ी रहेगी। इससे हम किसानों लोगों का बहुत पूरा गन्ना सूख में चला जाता है। और दूसरा, आए दिन जाम की स्थिति वहाँ पर 20-25 ट्रॉलियों का जाम लग जाता है और उससे क्या कहते हैं, कई लोगों के जो ऊपर से रस्से होते हैं बांधने वाले वो चोरी हो जाती है। कई लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉली की हवा निकाल दी जाती है। इसकी जिम्मेदारी कोई वो लोग लेते नहीं है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्रों के किसान हैं उनको कहीं ना कहीं जो मार झेलनी पड़ती है। अब किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ना तक लगाना बंद कर दिया है। आखिर वो जाएं तो जाएं किसके पास? दीपक अधिकारी, सुरागी लाल से हल्द्वानी। नैनीताल पुलिस अब बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए यातायात चौपाल लगा रही है, जिसमें कैसे यातायात व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके इसके लिए लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। हल्द्वानी के तिकोनिया में आज यातायात चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें यात्री और पर्यटक व स्थानीय लोगों ने शहर में हो रहे जाम और उनके कारणों के निस्तारण के लिए अपने सुझाव दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो व्यवहारिक समाधान है वो निकल कर आएंगे बाहर इस जिले में जहाँ पे भी जाते हैं। जंग की समस्याओं हो सकता था, ऐसे इस कारण से जाम नहीं लगता। इस कारण से अवरोध रहित सुगम यातायात बनाने के लिए आज पूरे जनपद नैनीताल में जो मुख्य शहर हैं उन जगहों पे यातायात चौपालें लगाई गई हैं। इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आम जनता है, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। कोई भी आदमी यहाँ पे आकर अपने सुझाव दे सकता है। इसमें जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और इस समय जो तिकोनिया पे ये चौपाल लगाई गई है हल्द्वानी में, काफ़ी अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुझाव हमें मिले हैं। इन सुझावों पे विस्तार से चर्चा की गई है, कैसे शहर को जाम से मुक्ति मिले, कैसे लोग सुगमता से अपने स्थानों को पहुंच सकें, इस पे चर्चा की गई है और इन सुझावों को हमने डॉक्यूमेंट किया है। उसके बाद इन पे सिस्टमेटिकली इनको प्लान करके इस पर कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी जगह प्रदेश में नई कार्यकारिणी गठित की गई है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर जिला कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें जसपुर विधानसभा क्षेत्र के सुदेश सिंह चौहान को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे जसपुर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जो भी कार्यकर्ता हमारे जिस कार्यक्रम में भी जिसकी ड्यूटी लगती है, खुशी है कि इस बार काशीपुर जिले की कार्यकारिणी बनी है, उसमें 4 हमारे कार्यकर्ता उसमें स्थान पाए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जिले को महामंत्री का, उसमें भी हमारे बीच का एक व्यक्ति महामंत्री बना है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि संगठन में जब हमारी मजबूती होगी तो हमारी आवाज़ संगठन और सत्ता दोनों में जसपुर विधानसभा की आवाज़ है। आज प्रेस को जारी एक बयान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि विधानसभा में कार्यरत चुनिंदा कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति 2016 के बाद हुई थी, उन्हें विधानसभा से निकाला जाना चाहिए। जहां सरकार की अपने चहेतों को बचाने की स्पष्ट साजिश है, वहीं दूसरी ओर ये भारतीय संविधान में निहित समानता के अधिकार अनुच्छेद 16 का भी स्पष्ट उल्लंघन है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज के साथ। धन्यवाद।